हाँ तो बच्चों, मैं नरेंद्र आप सबके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नरेंद्रा एजुकेटर्स में। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और अच्छे नंबर आप 10th में स्कोर कर सकें। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, जो मेंटेनेंस प्रोसेस यानी रिकवरी जिससे होती है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप की सेल हैं। जैसे जो WBC है, ब्लड के अंदर WBC है, वो डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं। और प्लेटलेट्स हैं, वे आपकी क्लोटिंग का काम, जैसे कोई कट वगैरह लग जाए तो इन सभी को पूरा करने के लिए जो नॉर्मल लाइफ प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, दीज आर लाइफ प्रोसेस। इनको कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की, हर किसी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। एक्चुअल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हो, उसमें भी एनर्जी लग रही है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ने पढ़ाने में या फिर किसी भी काम में, तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। जो हम खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, सिंपल सब्सटेंस में टूटता है और तब उसी से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टू द इनसाइड प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, पूरी प्रोसेस को आप जैसे फूड खाते हो उसको कंप्लीट डाइजेशन, एक्सक्रीशन और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके शरीर के पास चला जाएगा, उस सारी प्रोसेस को आप न्यूट्रिशन बोल लेंगे। खाना भी थोड़ा सा आपको आपने बैलेंस डाइट पढ़ा होगा, तो अच्छी खासी जो प्रोटीन फैट्स वगैरह अच्छे हैं उनको भी आप न्यूट्रिशन में शामिल कर सकते हो। If the body size of organism is to grow, additional raw material will be also be needed from outside. अगर ऑर्गेनिज्म को और ज़्यादा ग्रोथ करनी है तो आप और ज़्यादा डाइट लोगे, और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जो फूड है वो खाना भी आपका बढ़ जाएगा। Since life on earth depend on the carbon based molecule, most of the आपके जितने भी molecules हैं वो कार्बन से ही बने हैं। चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलके आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। Most of the food resources are carbon based. Depending on the complexity of these carbon source, different organism can use different kind of nutritional process. अलग अलग प्रोसेस है जो खाना खाने की आपकी प्रोसेस है, वो सभी जीवों में अलग अलग है। यूनिसेलुलर में एक ही टाइप की सेल होती है और एक ही टाइप की सेल से ही वो आपका खाना भी उसी से खाएंगे, आपका डाइजेस्ट भी उसी से करेंगे और एक्सक्रीट भी उसी से करेंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें आपका ऐसा नहीं होता, उनके अंदर जो है स्पेशल ऑर्गन होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। डिवीजन ऑफ लेबर 9th क्लास। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। दो आउटसाइड जो बाहर से खाना मिल रहा है वो आपका इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है, हर एक इंडिविजुअल के लिए आपका अलग अलग है। सिंस एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट उसके किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होता। These source of energy therefore need to be break down and built up in the body। और ये जो बाहर से हम जो खाना खाते हैं इसी से, ये प्राइमरी सोर्स है हमारा खाना, नीड टू बी ब्रेक डाउन एंड बिल्ड अप इन द बॉडी। और ये इसी से आपका जो आप खाना खाते हो उसी से ब्रेक डाउन होता है और उसी से आपकी जो एनर्जी मिलती है।
must be finally converted into uniform source of energy that can be used various molecular movement needed for the maintaining living structure। और ये आपकी आगे जाके जो सिंपल मोलिकुलर सब्सटेंस में टूट जाता है फूड, फिर आपकी नॉर्मल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं शरीर के अंदर होती हैं वो आपकी चलती हैं। एज वेल एज काइंड ऑफ मोलिकुल्स बॉडी नीड्स टू ग्रो फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बेस्ड बॉडी आर नेसेसरी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। ये मैंने आपका केमिस्ट्री के चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आपका करवा रखा है, व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आप वहाँ पर मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपका जो फूड है, जो फूड हमने खाया है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना, और ऑक्सीजन के ऐड होने के बाद ही ब्रेक डाउन होता है। कहीं कहीं पे आपका ऑक्सीजन नहीं है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे प्लांट है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो तब आपका ब्रेक डाउन या आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है खाने में। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी यूज इट द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड सोर्स और सेलुलर नीड्स। जब ब्रेक डाउन होगा तो हर सेल में आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, हर सेल को आपका खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वट वी कॉल रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड। ये मैंने अभी बताया था कि जो भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास एक ही टाइप की सेल होती हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास आपकी बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। Exchange of gases, removal of waste may be needed because the entire surface of the organism contact with the environment। उनके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, वो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से काम करते हैं। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिजाइन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ मल्टी सेलुलर की बात हो रही है, जब आपकी बहुत सारी सेल ऑर्गन टिश्यू होंगे और उसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो क्या होगा? इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दस द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। जो सारी सेल्स हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आती, और डिफ्यूज़न होता है आपका सिंपल हायर कंसंट्रेशन से भी कोई भी चीज़ आपकी वाटर में अगर होगी तो आज आपकी ऑस्मोसिस हो जाएगी। अगर गैसेस की बात हो रही है, मोस्टली गैसेस की बात होती है, तो वे आपकी डिफ्यूज़न के थ्रू सेल्स के अंदर जाती हैं, आपकी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वी हैव सीन प्रीवियसली, हमने पिछले देखा था, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज फंक्शन दे परफॉर्म। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन अपना अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे आप हार्ट्स की बात करें तो सर्कुलेशन का काम करता है, पूरी बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेट करता है। लंग्स की बात करूं तो आपका रेस्पिरेशन में मदद करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को वो दुरुस्त करता है, पूरे शरीर में आपका पहुंचाता है। और किडनी की बात करूं तो वो आपकी एक्सक्रीशन का काम करती है। ये एग्जांपल हैं जो कि बता रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम करने के लिए आपके अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट हैं। विद द these specialized tissue with their organization in the body of organism, therefore not surprising the uptake of food oxygen will also be function of specialized tissue. This poses a problem since the food or oxygen now taken up one place of the body organism while all the parts of the body need them। अब इनके पास जो है आपका जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, एक सिर्फ हार्ट को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आपकी ब्लड की, वो पूरे शरीर को ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग काम करता है कि पूरे शरीर में आपका ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है।
दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसी की बात कर रहा था मैं कि हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को ज़रूरत पड़ती है, या तो या खाने की या हर चीज़ की, आपकी हर एक सेल को, हर एक टिश्यू की को ज़रूरत पड़ती है। तो उसको कौन पहुंचाता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारे शरीर की बात करूं तो हमारा जो ब्लड है वो एक कनेक्टेड टिश्यू है, पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई करता है। Carrying food oxygen from one place to another in the body. When chemical reaction use carbon dioxide and oxygen for energy generation, they create byproduct. They are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. एक और सिस्टम के बारे में बताया गया है, एक्सक्रीशन सिस्टम। जब भी हम काम करते हैं तो हमारा शरीर जो है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को तो अंदर रख लेता है, और जो ब्रेक डाउन होता है उसमें भी आपके जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं उसको आपकी किडनी के थ्रू बाहर निकाल देता है, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? एक्सक्रीशन सिस्टम। The waste byproduct therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process of excretion. Again, if the basic rules for the body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue excretion will be developed, which means the transportation system will not need transport waste away from the cell of to the excretory tissue. अब हमने अलग अलग जो लाइफ प्रोसेस थी उनके बारे में पढ़ा, लेकिन सारी जो प्रोसेस है वो सारे जो ऑर्गन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द ब्लड। ठीक है, जिसका जो काम है वो करके वो जो ब्लड के अंदर जो है या वेस्ट है, वेस्ट को ब्लड के अंदर मिक्स करके फिर उसको किडनी फिल्टर कर देगी और बाहर निकाल देगी। तो वे आपके अलग अलग स्पेसिफिक होके भी आपके कनेक्टेड ही हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कर दोगे सोल्व। वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स? डिफ्यूज़न बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर ह्यूमंस की बात करूं, वो उनका जो है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर आपका डिफ्यूज़न बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए वो इनसफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है अगर डिफ्यूज़न इनके थ्रू होता तो। राइट ए क्राइटेरिया वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। कि आप कैसे बताओगे कोई चीज़ आपकी अलाइव है या नॉन अलाइव? ठीक है, कोई चीज़ जीवित है या निर्जीव है, तो नॉर्मल सी आपकी जो लाइफ प्रोसेस है वे हम देखेंगे। बाहर से तो देख के बता नहीं सकते, क्योंकि शुरू में मैंने पढ़ाया था, जो एग्जांपल लिया था कि एक डॉग है या गाय है या फिर आदमी है, वो सो रहा है, तो तब हम उसकी रेस्पिरेशन, हार्ट बीट चेक करते हैं, तो तब भी वो लाइव ही है। तो कुछ एक क्राइटेरिया है जो लाइफ प्रोसेस बेस पे आप कर सकते हो। ठीक है, वट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑन ऑर्गेनिज्म? रॉ मटेरियल कौन कौन से अभी पढ़ाया था? कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन्हीं से वे रॉ मटेरियल। ऑक्सीजन होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए होगी। दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फूड प्रिपेयरिंग। वट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस like circulation, excretion and respiration. These are the important process essential for the maintaining life. Thank you.